हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कंपनी हैं सर, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे वाले कंपनी आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सर प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और केवल इतना ही नहीं सर, बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रहे हैं सर वहाँ पर, बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक उसको एक बार देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो सर पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? देखना है, समझना है, जानना है सर, सब कुछ के बारे में जानना है। देखो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग एक जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं बाहर जाते हैं सर, किसके लिए जाते हैं सर? घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? घूम कर क्या मिलेगा भाई? क्या फ़ायदा है घूमने से, फिरने से? कोई फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी जाते हैं ना सर लोग घूमने के लिए। हाँ, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते हैं घूमने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं सर घूमने के लिए। जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों? भाई देखने में, घूमने में, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। है सर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। उसी तरीके से सर स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर भी सर हमें सबके बारे में नॉलेज रखना है, सबके बारे में जानकारी रखना है सर यहाँ पर। क्या पता एक तुक्का, एक रिसर्च या फिर एक मौका काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ला सकता है सर। तो जानकारी लेते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। आप देखिए, कंपनी का नाम है SMT इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये प्लास्टिक इंस्ट्रूशन सिस्टम के लिए काम करती है। मतलब सर ये एक कंपनी, ये जो कंपनी है एक मशीन बनाती है, बस सिंपल है सर, और कुछ नहीं करती। ये कंपनी एक मशीन बनाती है जिससे PVC पाइप बनाते हैं। पाइप होता है ना सर, पाइप बनाते हैं सर, वायर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये कंपनी मशीन बनाती है सर, मशीन बनाती है। ये कंपनी डेट फ्री बहुत मजबूत और पावरफुल कंपनी थी सर। इस कंपनी में अभी कुछ बहुत ज़्यादा लगभग जो है सर लगभग चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी में भी काफ़ी बड़ी जो है तेज़ी आपको देखने को मिल रही है सर। इसके ऊपर भी सर काफ़ी पहले मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी पहले, जब ये लगभग जो है 20 के आजू बाजू देखने को मिल रहा था तब। लेकिन अब तो सर वो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आज दोबारा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा सर। बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए, आइए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो ये देखिए, इतने सारे जो मशीन है, जैसे HDPE पाइप, ठीक है, उसके बाद सर CPVC पाइप होता है, UPVC पाइप होता है, वो सबके लिए क्या बनाती है सर ये कंपनी? मशीन बनाती है। RPVC पाइप मशीन बनाती है सर ये कंपनी, ठीक है। फ्लैट ड्रिप पाइप मशीन बनाती है सर ये कंपनी। उसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए सर ये कंपनी मशीन बनाती है। राउंड ड्रिप पाइप मशीन बनाती है सर। ये PPR आपको बताया ज़रा, बहुत लंबा लेटर है, तो इससे रिलेटेड पाइप मशीन बनाती है सर कंपनी, ठीक है। रेन पाइप मशीन बनाती है कंपनी। तो अब आपको समझ में आ गया सर इसका मतलब क्या है सर? ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है सर यहाँ पर? तो ये कंपनी एक्चुअल में मशीन बनाती है। वो मशीन कुछ इस टाइप का होता है सर, इस टाइप का होता है। ये पाइप बनाने वाला मशीन है, देख सकते हो, और ये दूसरी चीज़ बनाने वाली मशीन है सर। कंपनी का नाम, लोगो भी यहाँ पर आपको लगा हुआ है, ये तो छोटा छोटा यहाँ पर दिखेगा नहीं सर, बाकी देख सकते हो। ये कंपनी मशीन बनाती है सर, मशीन बनाती है। आप ध्यान से सुनिए सर, यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी सर, डेट फ्री कंपनी। यहाँ देख सकते हो सर, एकदम डेट फ्री कंपनी। आप लोग बोलेंगे सर डेट फ्री, काहे का डेट फ्री? सर इस कंपनी के पास तो पहले डेट फ्री था, आज तो इस कंपनी के पास 51 करोड़ का डेट है, जो कि गलत है। ध्यान से सुनिए सर, ये कंपनी है कितने की? ये कंपनी है कितने की? तो सर ये कंपनी है मात्र 116 करोड़ की सर। जब मैं पहले वीडियो बनाया था तो ये लगभग जो है जब तब सर ये कंपनी लगभग जो है मतलब 20 करोड़ के या 30 करोड़ के आजू बाजू था सर। आज इस कंपनी का वैल्यू मतलब 100 करोड़ है सर। और 100 करोड़ में से अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में, तो लोग बोलेंगे भाई इस कंपनी ने तो कर्जा ले लिया, भाई ये तो गलत बात है, यहाँ पर तो कंपनी टेंशन में है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ध्यान से समझिए सर, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। 100 यहाँ पर नीचे में आपको बताया जाएगा, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है। ध्यान में रखिए, जो मैं दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ। कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है, कैपेसिटी भी कंपनी ने बढ़ा लिया है। हाँ, इन्होंने अपना लिमिट बढ़ा के 500 करोड़ कर लिया है सर। ये 100 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ का लिमिट बढ़ा लिया सर अपना। समझने की कोशिश कीजिए, 100 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ का सर इस कंपनी ने अपना लिमिट बढ़ा लिया। और कौन सा लिमिट है सर? बोरोइंग लिमिट, कर्जा लेने का लिमिट, डेट लेने का लिमिट इन्होंने 500 करोड़ बढ़ा लिया। कंपनी कितनी की है सर? तो मात्र 100 करोड़ की है सर। हाँ, ऐसा कोई करता है सर? ऐसा कोई करता है कि मतलब कंपनी को, मतलब सोच लो कि 5 गुना से भी ज़्यादा सर कंपनी ने अपने बोरिंग लिमिट को बढ़ा लिया। और इतना ही नहीं, अब यहाँ प्रमोटर्स पे देखिए सर, लोग बोलेंगे सर प्रमोटर्स ने तो बेच दिया था फिर खरीद लिया, ये क्या झोल है? समझाता हूँ सर मैं आपको। देखिए ये जो यहाँ देख सकते हो सर, अवोन करके ये जो प्राइवेट लिमिटेड था, क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, इनके पास 40% हिस्सेदारी था, इन्होंने बेच दिया। खरीदा कौन?
अजय जायसवाल जी ने यहाँ पर खरीदा सर 20%। तो ये लोगों ने सर खरीद लिया। नए प्रमोटर्स आए हैं सर, नए प्रमोटर्स आए हैं यहाँ पर 3 लोग, यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 जो आपको देखने को मिलेगा, जायसवाल 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 करके, ये 3 एक ही फैमिली है सर। और ये तीनों ने अगर आप देखोगे तो लगभग 60-70% हिस्सेदारी खरीद लिया सर यहाँ पर। और देखिए ये जो तीनों लोगों का नाम अगर आप देखोगे तो सर ये पहले पब्लिक में होता था, पब्लिक में, ये देख सकते हो अजय जायसवाल, ये भी जायसवाल, ये भी जायसवाल, ये पहले पब्लिक में होते थे सर। कहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पब्लिक में होता था सर, पब्लिक में। अब ये प्रमोटर बन चुके हैं सर। तो इन्होंने क्या किया, पहले धीरे 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 सर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और धड़ाक से सर लगभग जो है मतलब मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया इन्होंने, और कंपनी का नाम चेंज कर दिया सर इन्होंने, लिमिट चेंज कर दिया, कंपनी के बिजनेस पे सर ये कब्जा कर लिए हैं सर। समझ रहे हो यहाँ पर कितनी बड़ी चेंजेस हुई सर यहाँ पर। अब दिमाग की बत्ती जलेगी सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने 50 करोड़ का बोरिंग लिया सर। जिस कंपनी ने 500 करोड़ का बोरिंग लिमिट बढ़ाया है तो किस लिए बढ़ाया है, बोरो लेने के लिए ना सर, बोरिंग के लिए ही तो बढ़ाया ना सर। जब 500 करोड़ का इन्होंने बढ़ाया है तो इसी वजह से सर यहाँ पर लगभग इन्होंने 50 करोड़ का सर इन्होंने डेट लिया। क्यों, क्योंकि सर बिजनेस को और बड़े लेवल पे लेके जाना है ना। नए प्रमोटर्स आए हैं तो नए तरीके से सर बिजनेस को चलाएंगे ना। यहाँ पर देखिए इस टाइप की मशीन होती है सर, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये प्लास्टिक के दाना है, यहाँ पर प्लास्टिक जाता है और पाइप बनता है सर। इस टाइप के मशीन्स होते हैं सर। ये देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको मशीन्स दिखाई देंगे सर। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको मशीन्स दिखाई देंगे सर, जो कि प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड पाइप बनाते हैं। ये देख सकते हो सर, वायर टाइप का ये निकलता है सर, वायर या पतला पाइप बोल सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मशीन होते हैं सर। ये भारत के अंदर बनना स्टार्ट हो गया है सर। सोचो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात है। और सर 100 करोड़ की कंपनी ऐसा काम कर पा रही है, मतलब ये अपने आप में एक और भी अच्छी खबर है सर तब तो। दूसरा कंपनी देखिए, कंडागिरी स्पिनिंग मिल्स। सर ऐसी कंपनी आप ढूंढ नहीं पाओगे, कितना भी रिसर्च कर लो, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे सर। इसीलिए बस मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारा काम मैं आपको करके यहाँ पर बताऊँगा सर। कंडागिरी स्पिनिंग मिल्स, ये कंपनी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है सर। कंपनी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है सर। इस कंपनी के बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कीजिए सर। क्यों, क्योंकि सर एक जमाने में ये स्टॉक लगभग जो है 120 रुपये में मिलता था। कितने मिलता था, 120 रुपये में, और आज ये बहुत कम दाम में मिल रहा है सर। लगभग 96% ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि गिर चुका था सर। लगभग 120 रुपये का स्टॉक 46 रुपीज़ के आजू बाजू। कंपनी अगर आप देखो तो मात्र 18 करोड़ की है सर, मात्र 18 करोड़ की कंपनी है सर यहाँ पर। अभी सपोज मान लीजिए सर ये कंपनी इतने रियल वैल्यू पे मिल रहा है, इतनी रियल वैल्यू पे मिल रहा है कि आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ पर कंपनी कितनी की है, 18 करोड़ की सर, 18 करोड़ की कंपनी है सर यहाँ पर। अब अगर बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो सर कंपनी के पास तो सर यहाँ पर कहने का मतलब है कि सर 10 करोड़ का तो असेट ही है सर। कंपनी के पास 10 करोड़ का असेट है सर। तो 8 करोड़ का ही घाटा होगा ना सर, यहाँ पर 8 करोड़ का ही घाटा होगा ना यहाँ पर। और सर इसके बाद तो ये आपको बताया जा रहा है सर, उसके बाद और भी तो कंपनी के पास असेट होंगे जो कि इंटेंजिबल असेट हो सकते हैं सर उनके पास। और पहले सर कंपनी के पास 100 करोड़ का सर असेट होता था, 100 करोड़ का तो सर यहाँ देख लीजिए असेट ही होता था। मतलब कंपनी से 5 गुना ज़्यादा तो कंपनी के पास असेट होता था सर। अब वो जो मैंने आपको पहले वाले बताया ना, सेम वहाँ यहाँ पर भी हुआ है सर। यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए प्रमोटर्स जो था सर, मेन प्रमोटर्स जो थे यहाँ पर देख सकते हो, नए प्रमोटर्स आया है सर। ये देखिए ये नए प्रमोटर्स ने सर पहली बार हिस्सेदारी खरीदा 60%। मतलब इस कंपनी को भी खरीद लिया गया सर। पहले ये सारे प्रमोटर्स थे सर, ये सारे जिनके पास 20%, 10%, 7%, 4% था, अब इनके पास जीरो हिस्सेदारी है सर। अब इनके पास जीरो हिस्सेदारी, अब नया प्रमोटर्स आया है सर कंपनी के अंदर। ये देख सकते हो नया प्रमोटर सर। तो ये भाई साहब भी वही थे सर, पब्लिक के अंदर इन्होंने 60% हिस्सेदारी खरीद कर रखा था और फिर प्रमोटर्स बन गए। ये देखिए सर, 1 रुपये का डेट फ्री स्टॉक, 1 रुपये का डेट फ्री स्टॉक सर। अब लोग बोलेंगे सर आपका दिमाग खराब है, ये 1 रुपये का है, ये तो 45 रुपीज़ का है। सर मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि सर देखने का नज़रिया, माफ़ कीजिएगा 1 रुपये मैंने बोल दिया, 45 पैसे का डेट फ्री स्टॉक, 45 पैसे का। लोग बोलेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा है, ये 45 रुपीज़ आपको 45 पैसे बोल रहे हो। सर मैं आपको बोलूँगा देखने का नज़रिया अलग अलग होता है सर सबका। आप क्या देखते हो, मैं क्या देखता हूँ, लोग क्या देखते हैं, सबका नज़रिया अलग होता है सर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर कंपनी बड़ा है या छोटा है, ये कंपनी के शेयर का प्राइस देख के जज नहीं करते हैं, कंपनी का मार्केट कैप देख के जज करते हैं सर। कंपनी के मार्केट कैप को देख के पता करते हैं कंपनी छोटा है या बड़ा है सर। तो मैं तो इसको 45 पैसे का मानूंगा सर। बिजोरिया यहाँ देख सकते हो, बिजॉय हैंड सर, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है सर। फार्मा सेक्टर के लिए, ट्रेडिंग के लिए कंपनी काम करती है सर। और पहले तो सर ये बहुत तगड़ा लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन अब ये बिजनेस में लगभग जो है सर, लगभग बिजनेस में बहुत सारे रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और बिजनेस को लगभग रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है सर। आप स्टडी करोगे तो मजा आएगा सर, नहीं करोगे तो सर क्या ही होगा, कुछ नहीं पता चलेगा सर आपको तब तो। और ये कंपनी देख लीजिए मात्र 34 करोड़ की है, मात्र 34 करोड़ की कंपनी है सर ये।
इस कंपनी का बिजनेस, ये कंपनी क्या करती है सर, तो ये होलसेल फार्मास्यूटिकल और मेडिकल गुड्स का सर ये बिजनेस करती है सर। होलसेल आपको बताया जा रहा है, ठीक है। होलसेल में जैसे क्या क्या हो जाता है सर, इट ऑफर आपको बताया जा रहा है वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मतलब फार्मा से रिलेटेड सर, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है, पाउडर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाता है सर, जो कि लगभग जो है एंटीबायोटिक आपको देखने को मिल जाएगा, कफ, कोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड है। तो ये कंपनी समझ लीजिए कि लगभग जो है फार्मा से रिलेटेड काम करती है सर। होलसेल बिजनेस ये प्रोवाइड करती है सर, होलसेल का इनका बिजनेस है। ये फार्मा के लिए दवाई नहीं बनाती है सर, ये होलसेल का बिजनेस है, सप्लाई करती है सर ये कंपनी। और बिल्कुल डेट फ्री, बिल्कुल अगर आप देखोगे बोरिंग, तो बोरिंग सर एकदम बिल्कुल डेट फ्री सर, जीरो डेट, जीरो डेट सर, मतलब सर जीरो डेट वाली कंपनी है सर। और अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने लगभग जो है यहाँ पर खटाक से सर 7% हिस्सेदारी से 63% हिस्सेदारी बढ़ा लिया, मतलब 7% से 63% हिस्सेदारी बढ़ा लिया। पता नहीं सर प्रमोटर्स को क्या दिखाई दिया यहाँ पर, इतने सालों से 2022 से प्रमोटर्स को कुछ नहीं दिखाई दिया, और आज पता नहीं सर प्रमोटर्स को क्या नजर आया इस कंपनी में। देख सकते हो 2017 से सर प्रमोटर्स के पास 7.77% हिस्सेदारी था, और आज अचानक पता नहीं प्रमोटर्स को क्या नजर आ गया इस कंपनी में, जो कि लगभग इन्होंने बहुत मोटा हिस्सेदारी खरीदा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनी है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं जिसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अभी देखिए समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप 100 कंपनियों के बारे में नज़र रखते हो, जानकारी रखते हो ऐसे कंपनियों के बारे में, और 100 में से आपको पता चल गया कि ये 100 में से मुझे जो है ये 10 कंपनी अच्छा लग रहा है, आपके हिसाब से भी तो अच्छा लगना चाहिए ना सर, और सेफ है, आपको कैसा फील होता है? 100 कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसमें से फिल्टर कीजिए 10 कंपनियों के बारे में, और 10 में से देखिए कि भाई ये 5 कंपनी मुझे ओके लगा, तो इसमें थोड़ा 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 ना के बराबर, किसी में 100 रुपये, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 500 रुपये डाल के छोड़ दीजिए सर। 10 20 50 साल चला तो चला, और नहीं चला तो जाने दीजिए सर। नॉर्मल सी चीज़ है सर। इतना इतना तो आप कहीं चालान कटा देते हो सर, रोड पे जाते हो, हेलमेट नहीं है आपके पास तो कहीं चालान कट जाता है सर। तो इतना नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में समझने में कोई बुराई नहीं है सर, जितना सीखेंगे समझेंगे आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको और भी आपके पास भेजता हुआ नजर आऊँगा सर। ये तो केवल मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है ऐसे ऐसे कंपनियों में सर। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंपनी में सबसे ज़्यादा बेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। और ये तो सर कंपनी के बिजनेस के बारे में मैंने यहाँ पर अभी आपको कुछ बताया ही नहीं। कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना है, मैनेजमेंट के बारे में जानना है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के बारे में यहाँ पर जानना है सर, चेयरमैन लेटर के बारे में जानना है सर। छोटे कंपनी में तो वैल्यूएशन नहीं दिखेगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना है सर, हमें रिसर्च करना है, सीखना है, समझना है। ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। खरीदने बेचने से पहले 100 बार आपको जानना है, जरूरी है सर ये।